हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, कोई पानी रोक दिया है बांग्लादेश का भारत ने। बहुत बड़ी कोई खबर निकल के आ रही है कि पानी रोक दिया अब गया है। पानी को तरसेगा मतलब पानी की बांग्लादेश। बूंद को मतलब अब बांग्लादेश को तरसाएगा भारत। तो पहले भाई सारा देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। ये देखो भाई। भारत से भिड़ोगे तो भारत घुसकर मारेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पीएम मोदी की नीति को बखूबी दिखा भी रहा। चाहे मामला चीन की विस्तारवादी नीति का हो, पाकिस्तान की साजिशों का हो या बांग्लादेश में बाढ़ के पानी का हो, भारत हर बार ऐसा कदम उठाता है जिससे दुश्मनों की हवा निकल जाती है। आज हम आपको उस परियोजना के बारे में बताएंगे जिसे न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी जल प्रोजेक्ट भी बन चुका है। इसका नाम है नदी जोड़ो परियोजना, जिसके जरिए भारत न सिर्फ अपने राज्यों की जल समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि बाढ़ और सूखे से भी हमेशा के लिए छुटकारा पालेगा। पीएम मोदी की सोच ने एक ऐसी योजना तैयार की है जो भारत को जल प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य देश की 30 नदियों को जोड़कर जल वितरण को संतुलित करना है। इसके तहत बाढ़ ग्रस्त नदियों का अतिरिक्त पानी उन नदियों में डाला जाएगा जो सूख चुकी हैं। इससे न केवल भारत के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि बिजली उत्पादन और जल परिवहन में भी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। अब सवाल यह कि बांग्लादेश को क्यों इस प्रोजेक्ट से बेचैनी है या फिर यूं कहें कि परेशानी है। दरअसल बांग्लादेश की ज्यादातर जल आपूर्ति भारत से आने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर निर्भर है। नदी जोड़ो परियोजना के बाद भारत अपने पानी का बेहतर प्रबंधन करेगा और बांग्लादेश को मिलने वाली पानी की मात्रा भी कम हो सकती है। इससे बांग्लादेश की कृषि और जल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। अब नदी जोड़ो परियोजना कैसे बदलेगी भारत की तकदीर, ये भी जान लीजिए। दरअसल हर साल भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है। इस परियोजना से पानी का समान वितरण होगा जिससे सूखा और बाढ़ दोनों का समाधान हो जाएगा। परियोजना के तहत बनने वाले डैम और रिजर्वायर से लगभग 34,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होगा। ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। किसानों को बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से भारत की कृषि प्रोडक्टिविटी में भारी वृद्धि हो जाएगी। परियोजना के जरिए नदियों को जोड़कर नया जल परिवहन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे माल ढुलाई का खर्च कम हो जाएगा और लैंडलॉक राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसको समुद्र से जोड़ने में मदद मिल जाएगी। हर साल भारत की नदियों का करोड़ों लीटर पानी समुद्र में जाकर बर्बाद हो जाता है। इस परियोजना से इन पानी को संरक्षित कर लिया जाएगा। इस परियोजना में भारत की 37 प्रमुख नदियां शामिल हैं, जिनमें उत्तर भारत की नदियां जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और घाघरा शामिल हैं। दक्षिण भारत की नदियां जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार शामिल हैं। पश्चिम भारत की नदियां जिनमें नर्मदा और तापी और पूर्वोत्तर की नदियां जिनमें सुबनसिरी और तीस्ता शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत अपने जल संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करेगा। भारत की नदी जोड़ो परियोजना उनके जल कूटनीतिक प्रयासों को विफल कर देगी। पाकिस्तान के लिए भारत का ये कदम सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकार को और मजबूत करेगा। बांग्लादेश के लिए भारत का ये कदम उनके जल प्रबंधन पर सीधा असर डालेगा। खैर कुछ भी हो, ये परियोजना न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। ये दिखाएगी कि कैसे एक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रबंधन कर सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस परियोजना को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, एक तीर से 3 निशाने। चीन को भी इससे पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश को होगा। सबसे बांग्लादेश का तो भाई जो कृषि वगैरह करता था उसको सीधी चोट लगी। लाजमी बात है, उधर तो चोट तो पहुंचनी है भाई। मतलब सीरियसली एक भारत अपना क्योंकि ऐसा गंगा रिवर का पानी सारा उधर जाता था ना। हाँ, गंगा और यमुना नदी का, तो ये रुक जाएगा। और भाई भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है जिससे जो बातें करते हैं उनको उनकी औकात जो सूखी नहरें या दरिया हैं वो भी मतलब फिर से भर जाएंगे। फ्लड वगैरह का भी खतरा, फ्लड का खतरा भी खत्म हो जाएगा और बांग्लादेश में जो पानी जाता था उसको भी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान में जो जाता था ऑलरेडी एक रुक चुका है और बाकी जो है ना उसके ऊपर भी डैम बन रहे हैं, वो भी रुक जाएगा। यार मतलब एक तीर से इसको कहते हैं 3 निशाने करना। चीन की तो अलग मारी जाएगी, लेकिन इन दोनों को सही गंदी चोट। सही बात है। चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ना जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश को फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। ये तो मैं कहता हूँ फसलों के लिए तबाहकुन होगा। वो क्या कहते हैं, भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे।
भाई यही तो बात है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।